बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स। खान शार्ट एंड कोचिंग एकेडमी में खुश आमदीद। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है खानुल्लाह और मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ 9th का मैथ्स एक्सरसाइज नंबर 1.1। ठीक है, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन है मैट्रिक्स का, तो हम उस पहले इंट्रोडक्शन करते हैं फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये चैप्टर जो है ये मैट्रिक्स के हवाले से है। तो मैट्रिक्स जो है वो क्या होता है, तो मैट्रिक्स अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ रियल नंबर्स इनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। मैट्रिक्स जो होता है रियल नंबर का एरे होता है, अरेंजमेंट होता है और वो स्क्वायर ब्रैकेट में होता है। मिसाल दिया गया है, रियल नंबर का अरेंजमेंट होता है। अरेंजमेंट को देखे इस तरह नहीं, गड़बड़ नहीं लिखा होता, यहाँ अरेंज किया होता है, मतलब जिसमें रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं और वो स्क्वायर ब्रैकेट में होता है, तो वो उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, फिर जो है हर नंबर जो मैट्रिक्स में होता है उसको हम एलिमेंट कहते हैं या एंट्री कहते हैं उसी मैट्रिक्स का। सही है, मतलब मैट्रिक्स में जो भी होता है, यहाँ 2, 3, 6, 5 ये मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं। ये मिसाल दिया गया है। अच्छा, मैट्रिक्स को हम जनरली डिनोट करते हैं, जाहिर करते हैं, उसको हम नाम देते हैं कैपिटल लेटर से, जैसा कि A, B, C, XYZ एक्सेट्रा। ठीक है, फिर मैट्रिक्स में जो है रोज और कॉलम होते हैं। तो मैट्रिक्स में रोज और कॉलम होते हैं। जो हॉरिजॉन्टल होता है इसको हम रो कहते हैं। ठीक है, और जो वर्टिकल होता है इसको हम कॉलम्स कहते हैं। मसलन इस मैट्रिक्स में कितने रोज है और कितने कॉलम्स है, इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, अभी जो ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का ऑर्डर, तो ऑर्डर किसे कहते हैं, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर वो होता है कि हमने रोज और कॉलम को काउंट करना है कि इस मैट्रिक्स में कितने रोज है और इसमें कितने कॉलम्स हैं। ठीक है, तो ये फर्ज किया मैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर काउंट करता हूं, तो यहां हम पहले काउंट करेंगे रोज को, तो 1, 2 और ये 3। यहां कितने रोज है, 3। ठीक है, फिर कॉलम्स को काउंट करते हैं, 1 और 2। यहां कितने कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 3/2। ठीक है, या हम इस तरह भी लिखते हैं 3-2। ठीक है, तो ये ऑर्डर का मैट्रिक्स का ऑर्डर रोज और कॉलम, पहले हम रोज को काउंट करेंगे फिर कॉलम्स को। ठीक है, अब एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं कि एक्सरसाइज में क्या दिया गया होता है। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि यहाँ इसमें से कौन से रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं और इसमें कौन से स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। तो ये तो आपको पता होगा कि स्क्वायर किस तरह होता है और रेक्टेंगल किस तरह होता है। तो स्क्वायर के जो सारे साइड्स होते हैं वो बराबर होते हैं, तमाम 4 साइड्स बराबर होते हैं, और रेक्टेंगल के जो है वो 2 साइड एक जैसे होते हैं और मतलब दो साइड्स बराबर होते हैं। जो आमने सामने 2 साइड्स होते हैं वो बराबर होते हैं, लेकिन पूरी 4 के 4 साइड्स बराबर नहीं होते। तो ये तो आप आसानी कर सकते हैं। ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर है। और ये कौन सा है, ये देखिए ना, इसके ये 2 साइड्स बराबर हैं और ये 2 साइड जो है ना एक दूसरे के बराबर है, तो ये रेक्टेंगल है। ये कौन सा मैट्रिक्स है, इसके 4 साइड्स बराबर है, तो ये स्क्वायर है। ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4, तो इसके भी 4 साइड्स बराबर हैं, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसमें ये देखिए ना, ये क्या है, ये ऑटोमेटिकली आपको पता होगा कि ये क्या होगा, ये रेक्टेंगुलर है ना। इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसमें ये भी रेक्टेंगुलर है।
ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये जो मैट्रिसेस दिए गए हैं इसका ऑर्डर आप हमें बताएं। तो ऑर्डर मैंने आपको बताया है कि ऑर्डर आपने किस तरह निकालना है, पहले रोज को काउंट करना है फिर कॉलम्स को। ठीक है, यहाँ मैट्रिक्स ए है क्वेश्चन नंबर 1 में, तो यहाँ कितने रोज हैं, 1 और 2। पहले आप ये लिखें 2 बाय, फिर कॉलम्स काउंट कर रहे हैं 1 2 और 3 कॉलम्स है 2 बाई 3, इसका ऑर्डर 2 बाई 3 है। इसी तरह इसमें कितने रोज है और कितनी कॉलम है, इसमें एक रो है और एक कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 बाय 1। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, इसके रोज काउंट करें पहले 1 2, तो 2 बाय, फिर कॉलम्स काउंट करें 1 2 और 3। ठीक है, 2 बाई 3 इसका ऑर्डर है। इसी तरह इसके पहले रोज काउंट करें क्वेश्चन नंबर 4 में 1 2 और 3, यहाँ 3 रोज है, बाय कॉलम्स काउंट करें 1 और 2, तो कितने कॉलम्स हैं, 2, इसका ऑर्डर 3 बाई 2 है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है ये मैट्रिक्स, तो इसके कितने रोज है, 1, और कॉलम्स काउंट करें 1 और 2, 1 बाई 2 इसका ऑर्डर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है मैट्रिक्स, इसके रोज काउंट करें 1 2 और 3, इसके कितने रोज हैं, 3, बाय, फिर कॉलम्स काउंट करें 1 2 और 3, तो इसका ऑर्डर होगा 3 बाई 3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है इफ ए इज इक्वल टू द मैट्रिक्स 3 2 -4 -2 5 0 2 1 5 -3 4 6, तो गिव द फॉलोइंग एलिमेंट्स। तो इनके एलिमेंट्स आप लिखें कि यहाँ ये कौन सा वाला एलिमेंट है, A12 कौन सा एलिमेंट है। ठीक है, तो हमें किस तरह पता होगा, तो आप इस तरह कर लें कि यहाँ 12 है, तो आप यहाँ से शुरू करें 11 12 13, ठीक है, फिर लिखे 21 22 23, फिर लिखे 31 32 33, फिर लिखे 41 42 43। तो ये आपके लिए आसानी होगी। अब हम क्या लिखने जा रहे हैं, A12, तो A12 देखें कि क्या है, यहाँ 2 है, तो A12 इज इक्वल टू 2। ठीक है, फिर है A23, तो A23 क्या है, ये देखें 0, तो A23 इज इक्वल टू 0। फिर है A32, तो 32 देगी क्या है, A32 इज इक्वल टू 1। ठीक है, A43, तो A43 6 है। फिर है A13, 13 क्या है, A13 इज इक्वल टू -4, और A33 क्या है, A33 इज इक्वल टू 5। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं कि इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। हमने देखनी है इन चारों मैट्रिसेस में कि कौन कौन इक्वल है। तो इक्वलिटी का हमने किस तरह चेक करना है, इक्वलिटी का हमने इस तरह चेक करना है कि जो रोज और कॉलम में जितने एलिमेंट्स दिए गए होते हैं वो बराबर भी हैं या नहीं, मतलब जो इक्वल है या नहीं। तो हम पहले चेक करते हैं पहले वाला रो 2, तो यहाँ चेक कर रहे हैं मैट्रिक्स ए में यहाँ 2 दिया गया है, मैट्रिक्स बी में भी 2 दिया गया है, मैट्रिक्स सी में भी 1 + 1, तो यहाँ 2 कंसिडर होगा, और मैट्रिक्स डी में भी 2 दिया गया है। ये तो 4, मतलब इस कंसेप्ट पे अभी इक्वल है। लेकिन दूसरा एलिमेंट चेक करते हैं। दूसरा एलिमेंट यहाँ 5 दिया गया है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 3 + 2 = 5, ठीक है, यहाँ भी 5 है। तो पहले रो में तो चारों मैट्रिसेस इक्वल है। अभी दूसरी रो को चेक करते हैं। दूसरी रो में यहाँ 1 दिया गया है,
तो मैट्रिक्स बी में यहाँ 4 है, तो ये तो इनके इक्वल अब नहीं होगा। अभी यहाँ देखते हैं मैट्रिक्स सी में यहाँ भी 4 है, तो ये इक्वल नहीं है। तो मैट्रिक्स डी चेक करते हैं मैट्रिक्स ए के साथ, तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, ठीक है। फिर यहाँ 3 है, तो यहाँ 3 है, लेकिन यहाँ ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इसका इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ चेंज है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है। तो अभी मैट्रिक्स डी के साथ सिर्फ कंपेयर करते हैं कि ई इक्वल है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये 1 है, यहाँ भी 1 है, ठीक है। फिर यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तो मतलब यहाँ 2 5 1 3, तो यहाँ भी 2 और 5 1 3, तो मैट्रिक्स ए जो है मैट्रिक्स डी का क्या है, इक्वल है। अभी ये दो तो गए, ये और ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। अभी चेक करते हैं मैट्रिक्स बी को, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 5 है, ठीक है, यहाँ 3 + 2 = 5, फिर यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है ये एलिमेंट। फिर ये एलिमेंट चेक करें, 2 + 1 = 3, तो ये भी 3 है। तो यहाँ हम लिखते हैं कि मैट्रिक्स सी = मैट्रिक्स बी, या बी = सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि लेट ए एंड बी फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ u v एंड w आर एंड बी इक्वल, कि ये मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी इक्वल होंगे, लेकिन किस वैल्यू से, कि u v और w की क्या वैल्यू हम डालें ताकि ये इक्वल हो जाए। तो यहाँ देखते हैं मैट्रिक्स को, यहाँ 2 है, यहाँ मतलब अगर ये इक्वल हो गए तो हर एलिमेंट जो होगा वो बराबर होगा। तो यहाँ लिखते हैं पहले एलिमेंट को, 2 = क्या, v। अब दूसरे एलिमेंट को लिखते हैं, दूसरा एलिमेंट जो है यहाँ -3 = क्या, -3, ये तो सेम है, ठीक है। अभी तीसरे एलिमेंट को लिखते हैं, u = 5, और चौथे एलिमेंट को लिखते हैं कि क्या है, 0 = w। ये कहते हैं कि u v और w की क्या वैल्यू हम डालें ताकि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो जाए। तो मैंने ऑलरेडी लिख दिए हैं, तो इसको दोबारा लिखने की जरूरत भी नहीं है। u की हम अगर 2 वैल्यू डालें तो ये मैट्रिक्स इक्वल होगा 3, ये तो 3 और 3 तो ऑलरेडी दोनों में दिया गया है, ये तो बढ़ गया, बस ये तो ठीक है, ठीक है। अभी जो u यहाँ एलिमेंट है, तो u का 5 अगर हम लेके तो इक्वल होगा, और यहाँ 0 जो है, अगर w की वैल्यू हम 0 लेके तो ये इक्वल कंसिडर होगा, मैट्रिक्स ए और बी इक्वल कंसिडर होंगी, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, और लास्ट में रहता है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, अभी टाइम हमने ज्यादा लिया है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया गया है दो मैट्रिसेस, x + 3 2z + 4 2y - 7 - 6a - 1 0 b - 3 - 21 0, और दूसरा है 0 6 3 - 3y - 2 - 6 - 3 2c + 2 2b + 4 - 21 और 0। ये दो मैट्रिसेस इक्वल है। तो अगर ये दो मैट्रिसेस इक्वल है तो हमें क्या मालूम करना है, a की वैल्यू b c x y एंड z की वैल्यू हमें मालूम करनी है। तो ठीक है, पहले करते हैं, ये हम इक्वेशन लिखते हैं नंबर 1, जो मालूम नहीं होगा वो हम लिखेंगे, ठीक है। तो x + 3 = क्या, यहां जो होगा वो इसका इक्वल होगा 0, ठीक है। दूसरा लिखते हैं z + 4 = यहां क्या लिखा गया है, 6। तीसरा लिखते हैं 2y - 7 = 3y - 2।
चौथा लिखते हैं, जो डिजिट्स होंगे वो हम नहीं लिखेंगे। यहाँ भी -6 है और यहाँ भी -6 है, तो इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी मालूम है। ठीक है, अभी नंबर 4 लिखते हैं, a-1 इज इक्वल टू क्या, -3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 लिखते हैं अब, 0 इज इक्वल टू 2c प्लस 2। अभी 6 नंबर इक्वेशन लिखते हैं, b -3 इज इक्वल टू क्या, 2b प्लस 4। अभी जो मालूम होगा वो उसको हम नहीं लिखेंगे। 21 -21 यहाँ भी है, -21 यहाँ भी है, 0 यहाँ भी है और 0 यहाँ भी है, तो इसकी लिखने की जरूरत नहीं है। अभी हम इन इक्वेशन की मदद से इन ए बी सी और एक्स वाई जेड की वैल्यू मालूम करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो इक्वेशन नंबर 1 पे आ जाए। इक्वेशन नंबर 1 में दिया गया है x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये 3 यहाँ प्लस है, अगर ये यहाँ आ जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -3। तो x की वैल्यू तो मालूम हो गई। अच्छा, इक्वेशन नंबर 2 पे आ जाए। इक्वेशन नंबर 2 पे दिया गया है z प्लस 4, z प्लस 4 इज इक्वल टू 6। तो या ये जो 4 है इसको हम अगर इस साइड पे लाएंगे तो ये प्लस है, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो z इज इक्वल टू 6 माइनस 4, तो z इज इक्वल टू क्या, 2। तो z की वैल्यू भी आ गई, x की वैल्यू भी आ गई। अब इक्वेशन नंबर 3 पे आ जाए। इक्वेशन नंबर 3 पे दिया गया है 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 3y माइनस 2। अच्छा, जो डिजिट्स होंगे उसको हम एक साइड पे करेंगे और जो अल्फाबेट्स होंगे उसको हम दूसरी साइड पे करेंगे। ठीक है, तो 2y, ये 3y अगर यहाँ आ जाएगा तो यहाँ प्लस है, तो दूसरी साइड पे जाके ये माइनस हो जाएगा, -3y। ये -2 अपनी जगह पे रहेगा। अगर ये 7 उस साइड पे जाएगा तो क्या होगा, ये यहाँ माइनस है तो वहां प्लस हो जाएगा। ठीक है, अभी -3 से 2 प्लस 2 को प्लस करे या माइनस करे तो क्या हो जाएगा, -y इज इक्वल टू 7 से 2 निकाले क्या हो जाएगा, 5। अब इस माइनस साइड को दूसरी साइड पे ले आए, क्योंकि अल्फाबेट्स जो होंगे वो नेगेटिव नहीं हो सकते, तो डिजिट नेगेटिव हो सकते हैं, तो y इज इक्वल टू -5। y की वैल्यू भी आ गई। अच्छा, कौन कौन सा रहता है, x, z और y तीनों की वैल्यू आ गई। अब a b c रहते हैं। ठीक है, तो 3 इक्वेशन हमने किए। इक्वेशन नंबर 4 पे आ जाए। इक्वेशन नंबर 4 पे a-1 इज इक्वल टू -3। तो ये -1 अगर इस साइड पे आएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू -3 प्लस 1, तो a क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू -2। a की वैल्यू भी आ गई। अब इक्वेशन नंबर 5 पे आ जाए। इक्वेशन नंबर 5, 0 इज इक्वल टू 2c प्लस 2। तो 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 दूसरी साइड पे लाए 2 को, तो ये 2 यहाँ प्लस है, अगर इस साइड पे आ जाएगा तो माइनस होगा। ठीक है, यहाँ 2 से रह जाएगा, तो इस 2 को हमने c से खत्म करना है, तो 2 को हम किस तरह खत्म करेंगे, 2 को हम डिवीजन पे खत्म करेंगे, तो -2 इज इक्वल टू 2c बटा 2, यहाँ भी बटा 2, तो 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, -1 रह जाएगा, तो c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, c इज इक्वल टू -1। c की वैल्यू भी आ गई। अभी क्या रहती है, b की वैल्यू। तो यहाँ इक्वेशन ऑलरेडी लिखा है, तो हम यहाँ से करते हैं इक्वेशन नंबर 6। तो b -3 इज इक्वल टू 2b
+4। तो हम इस तरह करेंगे कि b को एक साइड पे ले जाएंगे और हेंसो को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो b -2b, ये +2b है तो इस साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये 4 अपनी जगह पे रहेगा। ये 3 अगर उस साइड पे जाएगा तो यहाँ माइनस है, वहां प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ -b रहेगा =7। तो ये माइनस साइन दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो b -7। तो ये b की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, z की वैल्यू भी, y की वैल्यू भी, a की वैल्यू, c की वैल्यू और b की वैल्यू, सब की सब वैल्यू हमारे पास आ गई है। अभी क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है 2 मैट्रिसेस और कहते हैं कि ए बी और सी डी की वैल्यू मालूम करें, तो इस इक्वेशंस को हल करें। ठीक है, तो हम इसी तरह जो पिछले क्वेश्चन में मैंने इक्वेशन लिखे हैं उसी तरह हम इक्वेशंस लिखते हैं। इक्वेशन नंबर 1 होगा a + b = क्या, -1। इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 होगा b + 2c = 4। इक्वेशन नंबर 3 होगा 2c + d = 8। और इक्वेशन नंबर 4 होगा हमारे पास 2a - d = 0। ठीक है, ये 4 इक्वेशंस हमारे पास आ गए। तो अब हमने देखना है कि किसकी वैल्यू आसानी से आ रही है। मतलब यहाँ पर भी अल्फाबेट्स हैं, यहाँ पर भी अल्फाबेट्स हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, तो इस तरह ये हल नहीं होगा। हमने डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन या हमने जमा तफरीक करना है, प्लस माइनस हमने इसमें से एक इक्वेशन को दूसरी के साथ प्लस या माइनस करना है। इसी तरह तो हमारे पास एक की वैल्यू आ जाएगी और फिर आसानी से हम उसमें दूसरी इक्वेशन में पुट करके दूसरी की वैल्यू निकाल सकेंगे। तो फर्स्ट किया, मैं इक्वेशन नंबर 1 लिखता हूं और यहाँ पर देखें कि b किधर है, यहाँ b है, यहाँ पर भी b है। तो यहाँ हमने b को ख़त्म करना है, तो हम लिखेंगे कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को हम इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 2 से हम सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो b + 2c = 4 और a + b = -1। अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके नीचे वाले साइन जो है वो नेगेटिव हो जाएंगे। जो मतलब अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएंगे और पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, अभी ये b प्लस है तो ये खत्म हो जाएगा। अब हमारे पास क्या रहता है, अच्छा तो ये हमारे पास एक अलग इक्वेशन आ गया। ठीक है, -a + 2c = 5। तो ये है इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अभी इन दोनों को आपस में प्लस करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को। एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। अच्छा, इक्वेशन नंबर 3 क्या है, 2c + d = 8, 2a - d = 0। इसको ऐड करते हैं तो d के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2c + 2a = 8। ये इक्वेशन नंबर 6 आ गया। अभी हम यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू हमें मिल जाएगी, क्योंकि हमने एक से दूसरी इक्वेशन बनाना है, दूसरे से तीसरा। तो अब अगर इन दो इक्वेशन को आपस में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 को, तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अभी ये इक्वेशन मैं यहाँ लिखता हूँ ताकि आसानी से हो जाए।
माइनस ए प्लस 2c इज इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर 6 है हमारे पास 2c प्लस 2a इज इक्वल टू 8। ठीक है, अभी मैं इसको मिटाता हूं ताकि कुछ ना कुछ जगह हमें बच जाए। अच्छा, तो अब हम इन दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हमारे पास आ जाएगा ए की वैल्यू। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 5 या इक्वेशन नंबर 6 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 5 से इक्वेशन नंबर 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। माइनस ए प्लस 2c इज इक्वल टू 5, 2c प्लस 2a इज इक्वल टू 8। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो 2c के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या रहता है, हमारे पास रहता है -2 और -1 क्या हो जाएगा, -3a इज इक्वल टू, यहाँ 8 से 5 को माइनस करें क्या हो जाएगा, -3। अच्छा, तो 3 के -3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, -3 के साथ कैंसिल, तो हमारे पास क्या रहता है, a इज इक्वल टू 1। शुक्र है ए की वैल्यू तो आ गई। अभी इस ए की वैल्यू से हमने दूसरी वैल्यूज निकालने हैं, तो अब हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इनटू पुटिंग ए इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 पे हम ए की वैल्यू लगाएंगे तो हमें बी की वैल्यू आ जाएगी, a प्लस बी इज इक्वल टू -1। तो a की वैल्यू लगाए, a की वैल्यू है 1 प्लस बी इज इक्वल टू -1। अब ये 1 उस साइड पे जाएगा, यहाँ प्लस है, उस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू -1, ये 1 उधर गया तो b इज इक्वल टू क्या, -2। शुक्र है b की वैल्यू भी आ गई। अभी हमने क्या निकालना है, सी और डी की वैल्यू। तो डी की वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर 4 से मिल जाएगी। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 4, पुट ए इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 4। अब इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास क्या है, 2a माइनस डी इज इक्वल टू 0। अभी a की वैल्यू पुट करें 2, तो a की वैल्यू 1 है, माइनस डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2 1s are 2, माइनस डी इज इक्वल टू 0। तो ये डी प्लस है या माइनस है, उस साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू डी। तो डी की वैल्यू भी आ गई। अब क्या रहता है, हमारे पास c की वैल्यू रहती है। तो c की वैल्यू हम कौन सी इक्वेशन से हासिल कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 3 से हम c की वैल्यू हासिल कर सकते हैं। तो पुट d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 में d की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी, 2c प्लस d इज इक्वल टू 8। तो 2c प्लस d की क्या वैल्यू है, 2 इज इक्वल टू 8। ये 2 वहां जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगा। तो 8 माइनस 2, तो 2c इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। अभी 2 को डिवाइड करें दोनों साइड्स पे, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और 2 1s are 2, 2 3s are 6। तो c की वैल्यू हमारे पास क्या रहती है, c इज इक्वल टू 3। अभी c की वैल्यू भी आ गई। तो ये था एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्लास 9 के मैथ्स में। इंशाल्लाह अगले लेसन में मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।